जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नई प्रेरणादायक कथा में। प्राचीन काल की बात है। विंध्य पर्वतों के बीच बसे सुवर्णगढ़ नामक राज्य में राजा वीरेंद्र देव का शासन था। राजा के महल के पीछे एक विशाल उद्यान था, जिसमें दुर्लभ पुष्प, सुगंधित वृक्ष और मीठे फलों से लदे पेड़ थे। लेकिन उस बाग की सबसे अद्भुत वस्तु थी एक वृक्ष, जिस पर सोने जैसे चमकते आम लगते थे। राजा ने उस वृक्ष की रक्षा के लिए सख्त पहरा लगा रखा था, पर एक सुबह माली ने देखा एक स्वर्ण आम गायब था। राजा चकित रह गया। उसने घोषणा कर दी कि जो स्वर्ण फल चुराने वाले को पकड़ेगा उसे महान पुरस्कार मिलेगा। राजा के 3 पुत्र थे। पहली रात पहरा दिया, पर आधी रात को सो गया। सुबह एक और आम गायब। दूसरी रात पहरा दिया, वो भी सो गया। तीसरा आम गायब। राजा चिंता में डूब गया। सबसे छोटा राजकुमार आर्यव बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। राजा उसे कमजोर समझता था, लेकिन आर्यव ने कहा, पिताश्री, मुझे एक अवसर दीजिए। अनिच्छा से राजा मान गया। उस रात आर्यव ने आंखों में पानी छिड़ककर जागते रहने का उपाय किया। आधी रात को आकाश से सुनहरी रोशनी उतरी। एक स्वर्ण हंस उड़ता हुआ आया और पेड़ पर बैठ गया। उसने एक स्वर्ण आम तोड़ा। आर्यव ने तुरंत तीर चलाया। हंस उड़ गया, लेकिन उसका एक स्वर्ण पंख नीचे गिर गया। सुबह राजा ने पंख देखा, वो अनमोल था। राजा बोला, मुझे वो स्वर्ण हंस चाहिए। अब आर्यव निकला। जंगल में उसे एक घायल सफेद सियार मिला। सियार बोला, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आर्यव ने उसकी सहायता की। सियार ने कहा, चमकदार सराय में मत रुकना, साधारण सराय चुनना, लालच से बचना। आर्यव ने वैसा ही किया। सियार उसे किले तक ले गया। वहां लकड़ी के पिंजरे में स्वर्ण हंस था। पास ही हीरों जड़ा स्वर्ण पिंजरा रखा था। सियार की चेतावनी याद थी। आर्यव ने हंस को लकड़ी के पिंजरे सहित उठा लिया और बिना पकड़े गए बाहर निकल आया। किले के राजा ने पीछा कराया। आर्यव पकड़ा गया। राजा बोला, यदि तुम स्वर्ण अश्व लाओगे, हंस तुम्हारा। सियार फिर प्रकट हुआ। उसने चेताया, स्वर्ण काठी मत लेना, साधारण काठी का उपयोग करना। आर्यव ने लालच नहीं किया और सफल रहा। स्वर्ण अश्व के बदले उसे एक राजकुमारी लाने को कहा गया। सियार ने फिर मार्गदर्शन दिया। आर्यव ने धैर्य, सत्य और सम्मान से राजकुमारी का विश्वास जीता। वो स्वेच्छा से उसके साथ चल पड़ी। वापसी में आर्यव के बड़े भाई मिले। उन्होंने छल से उसे कुएं में धक्का दे दिया और हंस, घोड़ा और राजकुमारी लेकर चले गए। सियार फिर आया और उसे बचाया। आर्यव राज्य पहुंचा और सच्चाई उजागर हुई। राजा ने दुष्ट भाइयों को दंड दिया और आर्यव को उत्तराधिकारी घोषित किया। राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। स्वर्ण हंस ने फिर कभी राज्य नहीं छोड़ा।